दोस्तों, एक कुत्ते ने सुनाई मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई। आप लोग भी सुन के चकित हो जाब। यह कथा माँ हम आप लोगन का बताऊ कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच के यमराज से शर्त लगा लेता है और यमराज उस शर्त हार जाता और सगला नियम कानून सब बदल जाता है। तो चली देर न करते हुए कथा का शुरू की जाए। दोस्तों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगरी रही। वह नगरी माँ एक बहुत बड़े धनवान सेठ रहे। सेठ एक कुत्ता पाले रहे। वो सेठ बहुत बड़ा लालची कपटी स्वभाव के रहा, लेकिन वो हमेशा भगवान विष्णु जी के पूजा करवा करा। सेठ जी के भक्ति से प्रसन्न हुई के एक दिन भगवान दर्शन दीन और कहीन, वत्स, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुमको कौन सा वरदान चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब वो सेठ कहीन, हे प्रभु, आपके दर्शन कई के हम धन्य हो गए। आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। तब सेठ अपने जेब से एक कागज निकाल के कहीन, प्रभु, यह कागज माँ आपन दस्खत कई देई ताकि दुनिया वालन का बताए सकी कि भगवान हमा, नहीं तो को मनता ही नहीं कि भगवान हो था। तब भगवान सेठ के कागज माँ दस्खत कई के अंतर ध्यान हो गए। सेठ वो कागज का हमेशा अपने जेबा में डाले रहबा करा ताकि हमेशा दूसरे लोगन का सबूत दिखाए सका। कुछ दिन के बाद सेठ के कुत्ता मर जाता है, जिससे सेठ बहुत दुखी रहा था। सेठ के कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा और यमराज के सामने खड़ा होगा। यमराज वो कुत्ता के लेखा जोखा निकालिन और कुत्ता से कहिन, तू पशु के जन्म पाई के भी कौनो पाप नहीं किए, हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी से रहे हो, किसी भी पशु पक्षी और प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाए हो, कुत्ते का जन्म पाई के भी कोई घृणित काम नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो। तुम जहां चाहो वहां तुमको भेजा जाएगा। जिस प्राणी का जन्म चाहते हो उस प्राणी का जन्म मिलेगा। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब कुत्ता कहत है, धर्मराज, आप चाहे हमका जहां भेजे चाहिए वहां भेज दे, चाहे स्वर्ग माँ चाहे नरक माँ, हम हर जगह जाए कर तैयार हैं। लेकिन हमार आपसे विनती है कि जौने स्थान पर हम रही किसी मनुष्य के बंधन में न रही, कौनो मनुष्य के गुलामी न करे के पड़े और न ही हमका मनुष्य के जीवन चाहिए। कृपा करके कौनो स्थान दे दे। अब कुत्ते की बात सुन के यमराज आश्चर्यचकित हो गए और सोचे लागे कि मनुष्य का जीवन पावे खातिर देवता भी तरसत रहा था, लेकिन ये कुत्ता मनुष्य के जीवन न पावे का कामना करत है। तब यमराज उस कुत्ते से पूछा था कि तुम मनुष्य से इतनी नफरत क्यों करते हो। मनुष्य का जीवन पाने को तो बड़े बड़े देवता तरसते हैं। मनुष्य का जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है। लगता है तुम कभी मनुष्य का जीवन नहीं पाए हो, इसलिए मनुष्य का सुख नहीं जानते हो। एक बार मनुष्य का जन्म लेकर देखो, फिर पता चलेगा कितना आनंद है। तब वह कुत्ता कहता है, हमका पता है मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य सबसे बड़ा स्वार्थी है, कपटी और चालाक होता। जब अपन मतलब निकल जाई तो सही गलत सब भूल जाता। उनका कौनो चीज से संतोष नहीं रहा। हमरे जैसन बेजुबान जानवरन का अपन गुलाम बनाकर रखा था और अपन काम निकलवावत रहा था। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान का भी धोखा दे देता, इसलिए हमका मनुष्य के जन्म न चाहिए। तब यमराज कहा था, का बात करते हो, मनुष्य भला भगवान को कैसे धोखा दे सकता है, बताओ तो जानूं। तब कुत्ता कहने लगा, जब मनुष्य मंदिर में जाता तो स्वार्थी मन से भगवान के पूजा करा था और भगवान से कहा था, हे भगवान, हमारी काम हो जाई तो इतना पैसा चढ़ाऊ, गरीबन का कपड़ा दान करब। लेकिन जब वो काम पूरा हो जाई तो सब कुछ भूल जाता।
आगे बढ़े का चक्कर में अपने लोगन के शोषण करे लागा था। न आगे बढ़ी न दूसरे का आगे बढ़े देई। भगवान का लालच दिखाई के आपन काम बनाए ले। जब काम पूरा हो जाई त कही भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान का देने का जरूरत है। इस प्रकार अपने बात से मुकर जाता। हे धर्मराज, मनुष्य के बुरे कर्म गिनाते गिनाते हम थक जा, लेकिन उसके बुरे कर्म समाप्त न होई। मनुष्य के चालाकी के आगे देवता भी कुछ नहीं आई। कुत्ता के बात सुन के यमराज कहिन, भले मनुष्य कितना चालाक होई, लेकिन हम देवता लोगन का मूर्ख नहीं बना सकत, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। वो धरती पर चाहे जितनी चालाकी करता हो, लेकिन मृत्यु के बाद उसे यहीं आना है। सभी इंसान यहाँ आकर हमारे सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, हमारे भयंकर रूप को देखकर थर-थर कांपते हैं, हमारे अधीन रहकर काम करते हैं। तब वो कुत्ता कहा था, धर्मराज, आपके पास जितने मनुष्य आवा था सब मरे हुए लोग आवा था। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा। अगर किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आवा तब पता चले कि जीवित इंसान कितना खतरनाक है। उस कुत्ते की बात सुन के यमराज का बड़ा गुस्सा आवा। सोचने लगे, ये कुत्ता हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान कर रहा है। इस कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात का साबित करे खातिर यमराज अपने दूत को बुलाइन और कहिन, दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर ले आओ। हम भी देखते हैं जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर ये कुत्ता गलत साबित भा तो एका नरक में डाल दिन जाई। उस कुत्ते का यकीन रहा कि एक अकेला जीवित इंसान स्वर्ग लोक में खलबली मचाए देई। फिर यम के दूत धरती पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक उसी सेठ को चारपाई सहित उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तबे रास्ते में सेठ की नींद खुल गई और देखा ही लागे कि दो भयंकर राक्षस ओका ले जाता। तब सेठ पूछे लागे, यमदूत, का हमार मृत्यु नींद में हो गई, हमका ले जाते हैं? तब यमदूत कहा था, नहीं मनुष्य, तुम अभी जिंदा हो। तो फिर वह सेठ कहता है, फिर कहाँ आप दोनों हमको लिए जा रहे हो? हमने कौन सा पाप किया है? तब यम के दूत उस सेठ का सारी बात बताई देता और कहा था कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होते हैं, इसलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए तुमको जीवित यमलोक ले जा रहे हैं। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ गई और उस सेठ सोच विचार करके अपने जेब से पर्ची निकाली, जौने में भगवान विष्णु दस्तखत करे रहे। ओह माँ कुछ लिख के जेब में डाल लेता है। यमदूत उस सेठ का ले जाए के दरबार में उपस्थित हो जाता। उस सेठ का देखकर यमराज खूब हंसा था और सोचा था, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और जेब से पर्ची निकाल के यमराज को देता है। यमराज उस पर्ची का खोल के जैसे ही पढ़ा था, तुरंत सिंहासन से उठ के खड़ा हो जाता और उस सेठ का सिंहासन पर बैठा देता। ये सब देख के यमराज के सब दूत चौंक जाते हैं और सोचा लगा था कि यमराज एक मानव का अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं, जरूर ये कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वो सेठ अब यमपुरी के राजा बन गया। यमराज भी सेठ के आदेश माने का विवश हो गए। फिर सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक का सभी कानून बदल दीन और यमराज को यमलोक के द्वार पर पहरेदार बना दीन। फिर वह सेठ सोचने लगा कि मृत्यु के बाद हमका भी यहीं आवे के पड़ी और हमारे पाप कर्म के कारण नरक में डाल दीन जाई। इसलिए उस सेठ सब नरक के लोगन का स्वर्ग में डालने का आदेश दे दी। नरक के द्वार बंद कर दीनगा और सब दूतों को आदेश दे दिया कि अब किसी को भी नरक में नहीं डाला जाएगा।
इस आदेश को सुन के स्वर्ग में खलबली मच गई। सब देवता परेशान हो गए। धीरे धीरे स्वर्ग में लोगन का भीड़ बढ़ने लगी। जिनकर सेवा करने वाले कर्मचारी, अप्सराएं सब परेशान हो गए। वो कुत्ता सोचने लगा कि जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना यमराज का कितना महंगा पड़ा। फिर एक दिन वो कुत्ता सेठ के पास गया और पूछने लगा कि सेठ जी, ये सब कैसन के करे? अब ता यमलोक के राजा बन गए। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब हमका पता चला कि हमें जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तब हम भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर ई लिख दिहन कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बनाए दिया जाए। कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देख के यमराज का लगा कि ये भगवान विष्णु के आदेश आए और यमराज बिना सोचे विचारे हमका राजा बनाए दिहन। सेठ के बात सुन के कुत्ता बहुत खुश भा और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहाँ रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देख के सभी देवता भगवान विष्णु के पास यमलोक जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता करने के लिए तुरंत यमपुरी आते हैं। आते ही देखा यमराज द्वार पर खड़े पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान विष्णु का देख के यमराज उनसे प्रार्थना करे लागे और कहे लागे, प्रभु आपकी ये लीला बड़ी विचित्र है। एक साधारण मनुष्य का आप यमलोक का राजा बनाए देहन और हमका पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से कहा था, धर्मराज यह मैंने नहीं किया, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेके आओगे तो यही होगा। इसलिए मैंने मनुष्य को मृत्यु के बाद यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में आए। आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही उठा कर ले आए। ये कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह सेठ तुरंत सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु हमका क्षमा कर दे। अपने कुत्ता का नरक में जाने से बचावे खातिर और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखावे खातिर ऐसा किया हूँ। हम आपके दिए वरदान का दुरुपयोग नहीं करे हैं। हे प्रभु मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उस सेठ का क्षमा कर दिए। फिर वो धरती पर लौट गया और यमराज का गद्दी पर बैठाए दिए। तब कुत्ता कहे लगा, देखें प्रभु मनुष्य की चालाकी, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। फिर यमराज कुत्ते का क्षमा कर दीन और स्वर्ग भेज दीन और यमलोक के बदले कानून को फिर से सुधारे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।